यहाँ पे दो तरीके से काम होता है। एक अपने तरीके से, अपने तरीके का मतलब है हम अपनी मर्जी से उठते हैं, जागते हैं, मन किया तो प्लान करते हैं, फॉलोअप करते हैं, टीम बनाते हैं। दैट इज द वन वे। और दूसरा तरीका होता है सिस्टम के तरीके से। तो बड़ा काम अगर हमें करना है तो हमेशा सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री लगभग 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। 1 बिलियन डॉलर में 8000 करोड़ होता है। ऐसे ही कितने बिलियन बोल रहा हूँ मैं? 2 नहीं बोल रहा हूँ, 20 नहीं बोल रहा हूँ, 200 बोल रहा हूँ। यानी एक साल में हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करती है, यानी कि 15 से 16 लाख करोड़ का। लेकिन जब हम और आप ज्वाइन करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर पहली बार जब देखता है इस बिजनेस को, उसको लगता है अरे ये केवल लोगों को ज्वाइन कराने का बिजनेस है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर लगभग 16 लाख करोड़ का व्यापार कर रही है, जिसमें से अमेरिका इतना बड़ा देश है, इतना विकसित देश है, जो अकेले 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। चाइना कितना कर रहा है? चाइना भी हमारी जितना पॉपुलेशन वाला है ना, 140-50 करोड़ के आसपास है उनकी भी, वो भी लगभग 2 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। और भारत में कितना बड़ा व्यापार है हमारा? भारत ने पिछले साल लगभग 26 से 27 हजार करोड़ का व्यापार किया है। तो खुश होने को हम खुश भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें खुश होने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन खुश उनको जरूर होना चाहिए जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आने वाले दिनों में ये व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, जब से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से अपना पार्टिसिपेशन दिखा रही है। 2016 से ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अपने इधर डायमंड बजाता है। 20 रुपया का साबुन 400 में देते हो? अबे बड़े घराने के चालाक भिखारी साला, जब तुमको सुट्टा पीना होता है तो फ्लैग नहीं सिगार पीना है। जब तुमको दारू पीना होता है तो आरएस नहीं ब्लैक डॉग पीना है। जब तुमको फोन लेना है तो वीवो नहीं आईफोन लेना है। तो यहाँ बात करते हो 20 रुपया का साबुन 400 में बेचते हो। बेटा तुमको अच्छी तरह से पता है कि कंपनी ब्रांड है और ब्रांड के हिसाब से प्रोडक्ट का जो रेट है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है। तुमको एक अच्छी चीज बताता हूँ, जिस भी दुकान से तुम सामान खरीदते हो क्या करते हो? पैसे देते हो, सामान लेते हो, घर चला आते हो, यही ना करते हो? या दुकानदार वाला कभी भी बोलता है कि मेरे साथ काम कर लो, बट वही सामान डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी से खरीद लो, कंपनी खुद बोलेगा कि मेरे साथ आप काम कर लो, कल से मैं पैसे देने लगूंगा, मिलके ग्रो करेंगे। तो बेटा जो तू उड़ा रहा है ना, उस पैसे को यहाँ पर लगा दे, ग्रो होने का चांस बढ़ जाएगा तेरा। साला इसका कमेंट में भी नेटवर्क मार्केटिंग के बेरोजगार घुसे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। वाह महाराज वाह, नेटवर्क मार्केटिंग के बेरोजगार। साला तेरे को ये भी पता है कि पूरी दुनिया में 119 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? और बेटा तेरे को तो ये पता ही नहीं होगा कि पूरी दुनिया में एकमात्र यही इंडस्ट्री है जहां पर सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। इतने ना तो कस्टमर केयर में है, ना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, ना ही ये जो कहते हैं ना मार्केटिंग में, इसमें भी नहीं है मेरे भाई। और तू कहता है नेटवर्क मार्केटिंग के बेरोजगार? साला जिसको एन भी नहीं पता मैं नेटवर्क मार्केटिंग का, वो बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग का बेरोजगार। तो दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तेजी से कामयाब होना चाहते हैं तो अपलाइन के सामने बेवकूफ बने रहें, क्योंकि अपलाइन हमसे पहले इस बिजनेस के अंदर आया, उसको ज्यादा पता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? अपलाइन का शरीर यूज करते हैं, दिमाग अपना यूज करते हैं। अपलाइन को गली गली घुमाते हैं, लेकिन काम होने के बाद दिमाग अपना यूज करते हैं, और उसकी वजह से क्या होते है? सफलता मिलनी बंद हो जाती है। तो क्या करना है? दिमाग अपलाइन का यूज करना है, शरीर अपना यूज करना है। जब आप ऐसा करने लगोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और लोग गलती यहीं पे करते हैं, दिमाग जब अपना लगाते हैं ना तो दिमाग षड्यंत्र रचता है, और पता है क्या होता है? अच्छा, ये जो अपलाइन इतना कमा रहा है ना, मेरी वजह से कमा रहा है, वहां से चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, वो आप झेल जाओगे। साथियों, सबसे बड़ा विरोध घर से होता है, आदमी वही नहीं झेल पाता है। आज तक का इतिहास गवाह है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने लोग आए, जो लोग घर वालों की बात में आ गए, मामा फूफा साले जीजा के चक्कर में आ गए, वो लोग छोड़ दिए, और जो लोग अपलाइन के चक्कर में आ गए वो सब लोग डायमंड बने, ओडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर के मालिक बने।